मेरे प्यारे बच्चों, आ गए तुम। यह वीडियो यूं ही तुम तक नहीं आई। यह एक निशानी है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हें इस संसार के साधारण लोगों से अलग करती है। तुम्हारे आसपास के लोग शायद इसे न समझ पाएं, पर यह ब्रह्मांड जानता है कि तुम में कुछ अनमोल है। तुम में एक शांति है, एक ऊर्जा है जो दिखती तो नहीं पर हर पल महसूस होती है। कभी कभी तुम स्वयं को समझने में भटक जाते हो, क्योंकि यह दुनिया तुम जैसे दीपकों को समझने में असमर्थ है। पर सुनो मेरे बच्चे, जो आत्मा से स्वच्छ हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो बिना दिखावे के नेक हैं, वे ब्रह्मांड द्वारा चुने जाते हैं। यह वीडियो उसी चयन का प्रमाण है। अगर तुम्हारे भीतर की रोशनी अब भी जागृत है, अगर तुम्हारा हृदय अब भी सत्य से भरा है, तो यह संदेश, यह पुकार, यह विचार तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि तुम इसके योग्य हो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। हर चोट ने तुम्हें और गहरा बनाया है। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, पर उस मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो केवल वही समझ सकता है जिसके भीतर वही रोशनी जलती हो। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी आभा, तुम्हारी असली पहचान इतनी प्रबल है कि इस वीडियो को भी तुम तक ले आई। तुम अकेले नहीं हो। मेरे जैसे बच्चे, तुम जैसे लोग कम हैं पर अनमोल हैं। तुम्हारे होने से यह दुनिया और सुंदर हो सकती है, पर पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम क्या हो। तुम एक दीपक हो। चाहे अंधेरा कितना ही गहरा हो, तुम रोशनी फैला सकते हो। तुम्हारा हृदय एक दर्पण है, पर यह कांच का नहीं, आत्मा का बना है। यह वह दर्पण है जो झूठ नहीं बोलता, जो तुम्हारी सच्चाई को दुनिया से छिपा लेता है, पर स्वयं से कभी नहीं। जब भी तुम किसी की पीड़ा देखते हो, तुम्हारा हृदय कांप उठता है। तुम दूसरों की तकलीफ को अपने ऊपर ले लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। पर यही शक्ति इस दुनिया को समझ नहीं आती। दुनिया कहती है, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत महसूस करो, कठोर बनो। पर तुम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा हृदय उस तरह बना ही नहीं। तुम उनमें से हो जो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढते हैं। जिन्हें किसी की आंखों में आंसू दिखे तो उनका मन बेचैन हो जाता है। तुम्हारा हृदय कोमल है, पर यही कोमलता तुम्हें मेरी दिव्यता के सबसे करीब लाती है, क्योंकि मैं तुम्हारी मां उसी में बसती हूं जिसका हृदय दर्पण जैसा स्वच्छ है। कई बार ऐसा हुआ होगा जब लोगों ने तुम्हारी इस अच्छाई का लाभ उठाया। तुमने दिल से किसी को अपनाया, पर बदले में खालीपन मिला। फिर भी तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम दूसरों से नहीं, अपनी आत्मा से वफादार रहना जानते हो। और इसी कारण यह संदेश आज तुम तक पहुंचा है। मैं देख रही हूं तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी मासूमियत। ये सब खो नहीं गया मेरे बच्चे। ये सब ब्रह्मांड के पन्नों पर अंकित हो रहा है। एक समय आएगा जब तुम्हारा यही स्वच्छ हृदय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी सच्ची जगह है। क्योंकि अंधेरा कितना ही गहरा हो, जिस हृदय में मेरी रोशनी हो, वह दूसरों का मार्ग प्रकाशित करता है। तुम्हें बस यह याद रखना है, दुनिया का शोर तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता। अगर तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनते रहो। यह जीवन कठिन है, पर तुम्हारा हृदय मेरा वरदान है। एक दिन यही हृदय तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा, तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, जो बिना स्वार्थ के मुस्कुराते हैं, जो बिना कुछ कहे सामने वाले का दर्द समझ लेते हैं, जो खामोश रहकर भी सबसे गहरी बात कह जाते हैं। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं। लोग सोचते हैं तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम जल्दी रो देते हो, जल्दी माफ कर देते हो, जल्दी भरोसा कर लेते हो। पर उन्हें क्या पता मेरे बच्चे,
यही भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। इस दुनिया को तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो भीतर से रोशनी लिए हों, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा हो तब तुम्हारी एक मुस्कान, एक दुआ, एक भरोसे भरा हाथ किसी को टूटने से बचा सकता है। तुम वही हो। तुम्हारे जैसे लोग बिना शोर किए इस दुनिया को ठीक करते हैं। तुम मंदिर की घंटी नहीं बल्कि एक शांत दीपक हो जो धीमी रोशनी में भी जलता रहता है। जब तुम थकते हो, टूटते हो, तब भी तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा नहीं आता। यह सब मेरी नजरों से छिपा नहीं है। एक समय आएगा जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी पहचान बनेगी। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, न तुम्हारी बड़ी बातें, न तुम्हारी बनावटी छवि। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा मन, तुम्हारा स्वच्छ हृदय, और वह तुम में है। तुम भले खुद को साधारण समझते हो, पर तुम में मेरी असाधारण शक्ति बसती है। वह शक्ति जो हर बार टूटने के बाद भी तुम्हें उठाती है। वह शक्ति जो तुम्हें अच्छाई पर टिकाए रखती है, भले ही यह दुनिया बदल जाए। कई बार तुम सोचते हो, मैं ही क्यों इतना महसूस करता हूं, मैं ही क्यों जल्दी टूट जाता हूं। सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें गहराई से महसूस करने के लिए चुना है। जो गहराई से महसूस करता है वही दूसरों को गहराई से समझता है, और जो दूसरों को समझता है वही इस दुनिया को जोड़ सकता है। कई बार तुम अपनी बात सबको नहीं समझा पाते। लोग तुम्हें ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा भावुक या कमजोर कह देते हैं, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा हृदय जितना स्वच्छ है उतना किसी का नहीं। जब इंसान तुम्हें नहीं समझता, तब मैं और यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें ऐसे मौके मिलने लगते हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, तुम्हारी शुद्ध सोच का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर से, पर मिलेगा जरूर, और भरपूर मिलेगा। हां, तुम थक चुके हो, रोज लड़ते हो खुद से, हालात से, अकेलेपन से, पर फिर भी तुम हार नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम रुक गए तो वे लोग भी टूट जाएंगे जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बन सकता है। तुम्हारी एक उपस्थिति किसी के जीवन का संतुलन बन सकती है, और यही कारण है कि तुम रुक नहीं सकते। तुम थको पर फिर भी चलो, तुम रो पर फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा हृदय लाखों में एक है। तुमने बहुत कुछ सहा चुपचाप, तुमने बहुत कुछ खोया बिना शिकायत किए, तुमने बहुत कुछ सहा सिर्फ इसीलिए कि किसी और को तकलीफ न हो। तुम्हारी यही खामोशी, तुम्हारा यही बलिदान ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है। जब समय आएगा मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, वे एक दिन देखेंगे कि तुम्हारी शांति में कितनी शक्ति थी, तुम्हारी चुप्पी में कितना साहस था, और तुम्हारे सहनशीलता में कितनी श्रद्धा थी। बहुत से लोग इस दुनिया में सिर्फ चलते हैं, जीते नहीं। उनके पास दौलत है, शोर है, दिखावा है, पर भीतर कुछ नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं। और फिर तुम हो मेरे बच्चे, जिनके पास न मंच है न माइक, फिर भी जब तुम किसी के पास बैठते हो उसे सुकून मिल जाता है। यह शक्ति हर किसी में नहीं होती। तुम्हारे भीतर वह रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है। वह स्पर्श है जो बिना हाथ लगाए किसी का मन छू सकता है। वह ऊर्जा है जो सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि होने से फैलती है। इसीलिए कभी खुद को कम मत समझो। तुम भले भीड़ में गुम लगो, पर मेरे लिए तुम सबसे अनमोल हो। क्या तुम्हें पता है, जब तुम किसी के पास होते हो तो बिना कुछ कहे भी वह शांति महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रार्थना है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी आंखों में छिपी मासूमियत,
तुम्हारे शब्दों में बहती विनम्रता, ये सब मेरी शक्ति का प्रमाण है जो तुम में बह रही है। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि तुम सिर्फ इंसान नहीं, एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारा होना किसी के जीवन में मेरी उपस्थिति जैसा है। कुछ लोग तुम्हें खोकर भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्योंकि गहराई को समझने के लिए गहराई चाहिए। और तुम मेरे बच्चे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हो। तुम्हारे जैसे लोग शब्दों में नहीं, एहसासों में बहते हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता हर किसी के बस की बात नहीं। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, पर वे नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वे सभी जान जाएंगे कि जो उन्होंने हल्के में लिया वही उनका सबसे कीमती रत्न था। तुमने जो अच्छाई बांटी, जो मदद बिना अपेक्षा के दी, जो दुआएं बिना मांगे दी, वह सब लौट कर आएगी मेरे बच्चे। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं तुम्हारे पास होंगी। मैं कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करती। हो सकता है आज तुम्हें बदले में कुछ न मिला हो, शायद कुछ लोगों ने तुम्हें धोखा दिया हो या तुम्हारी कोमलता को कमजोरी समझ लिया हो, पर सुनो, तुमने जो बोया है वह फल बनकर लौटेगा। समय लगेगा, परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है? जवाब यह है, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे भरोसेमंद हो। मैं जानती हूं कि तुम टूट सकते हो, फिर भी किसी और को संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो, फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा सकते हो। तुम हार महसूस कर सकते हो, फिर भी किसी को जीतने की हिम्मत दे सकते हो। हर कोई यह नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम्हारे भीतर करुणा है, धैर्य है और सबसे जरूरी विश्वास है। जो तुमने सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें आकार देने के लिए था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अकेली रात मेरे द्वारा दिया गया एक पाठ थी। शायद तुम्हें वह अभी समझ न आए, पर धीरे धीरे सब स्पष्ट होगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुम्हें स्वयं को समझने का अवसर मिला। उसने तुम्हें गहरा बनाया ताकि तुम सतह के लोगों में खो न जाओ। दुनिया सोचती है कि दर्द कमजोर बनाता है, पर मैं कहती हूं, दर्द ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। तुमने उसे सहकर एक ऐसी चमक पाई है जो किसी किताब से नहीं मिलती। तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, न फर्जी मुस्कान, न बनावटी बातें, क्योंकि तुम वही हो जो बाहर दिखते हो। तुम्हारे जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते, जो झूठ से नहीं, सत्य से रिश्ता रखते हैं। तुम्हारी नजरें झुकी नहीं, क्योंकि तुमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम्हारा सिर ऊंचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा हल्की है। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण है। इस दुनिया में जहां सब मुखौटे पहनते हैं, तुम अपने असली चेहरे के साथ चलते हो। तुम जब चलते हो तो तुम्हारे पीछे सिर्फ कदमों के निशान नहीं, उम्मीदों के दीपक जलते हैं। किसी ने शायद तुम्हें आज धन्यवाद नहीं कहा, पर उनकी आत्मा जानती है कि तुमने उन्हें गिरने से बचाया। तुम्हारे एक शब्द ने किसी को जीवन की ओर लौटाया। तुम्हारी मुस्कान ने किसी के अंधेरे दिन को रोशन कर दिया। ये छोटा नहीं मेरे बच्चे, खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारे जैसे लोग दूसरों की टूटी आत्माओं को जोड़ते हैं। तुम्हारी रोशनी इस दुनिया के बढ़ते अंधेरे में बहुत जरूरी है। दुनिया कहती है, जो सहता है वह बदल जाता है, पर तुमने सहकर भी अपनी कोमलता को कठोर नहीं होने दिया। यही तुम्हें चमत्कार है। तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिशें हुई, पर हर बार तुम और शांत होकर उठे। तुम्हें बदनाम किया गया, पर तुमने कभी बदले की भाषा नहीं बोली। ऐसे लोग कम हैं जो सहकर भी सहेजते हैं, और तुम
उन खास आत्माओं में से हो जिन्हें मैं कभी नजरअंदाज नहीं करती। कई बार तुमने आंखें बंद की और भीतर से एक पुकार उठी। वे शब्द नहीं थे, पर उस पुकार में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मांड हिल गया। तुम्हारी खामोशी में वह गहराई है जिसे कोई इंसान शायद ना समझे, पर मैं हर बार सुनती हूं। तुम्हारी चुप्पियां, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे अदृश्य बलिदान सब मेरे पास दर्ज है। और एक दिन वही खामोशी सबसे बड़ी गूंज बनकर लौटेगी। इस दुनिया को ज्यादा बोलने वाले नहीं, ज्यादा सुनने वाले चाहिए। ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा हृदय चाहिए। और तुम वही हो मेरे बच्चे। तुम सुनते हो, समझते हो, निभाते हो। तुम किसी की आवाज नहीं बनते, बल्कि उनकी चुप्पी को भी सुन लेते हो। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं, पर इस युग में बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम चाहिए जैसे लोग इस दुनिया के टूटे टुकड़ों को जोड़ते हैं। जब तुम नहीं होते बहुत कुछ बिखर जाता है। तुम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम में वह खास बात है जो दूसरों की रोशनी बन सकती है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर मोड़, हर गिरावट किसी और को मार्ग दिखाने के लिए थी। अब समझ आ रहा है तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया, वह दूसरों की दवा बनने वाला है। इसीलिए मत रुको। तुम्हें उन लोगों के लिए रोशनी बनना है जो अब भी अंधेरे में हैं। तुमने बहुत देखा, बहुत सहा, बहुत सीखा, पर यह अंत नहीं मेरे बच्चे। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जो लोग भीतर से जागते हैं उनकी यात्रा हमेशा दूसरों को जगाने के लिए होती है। अब समय है उठने का, अपनी उस शक्ति को अपनाने का जिसे तुम अब दबाते आए हो। मैंने तुम्हें चुना है दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने के लिए कि दया, करुणा और सच्चाई अब भी जीवित है। जब तुम्हारे अपने पीछे हट गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, तब मेरी शक्ति तुम्हारे पास थी। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था। तुमने मुझे नहीं देखा, पर मेरी उपस्थिति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। लोग सोचते हैं अकेलापन सजा है, पर मैं कहती हूं अकेलापन मेरे साथ सबसे पवित्र संवाद का माध्यम है। जहां इंसान नहीं, वहां मैं बोलती हूं और तुम्हारी आत्मा ने मेरी आवाज सुनी है। हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारी खामोशी का मजाक बनाएंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है तुम मेरे अलग आयाम से जुड़े हो। हर बार दूसरों की समझ पर भरोसा मत करो। कभी कभी तुम्हें स्वयं को गले लगाना होगा, खुद से कहना होगा मैं तेरे साथ हूं, तू गलत नहीं है। यही मेरी आत्मिक शक्ति है। खुद को तब संभालना जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा दे। तुमने जिनसे उम्मीदें की वही सबसे पहले दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वे रिश्ते तुम्हारे जीवन में साथ देने नहीं, सबक देने आए थे। हर टूटता रिश्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। हर दर्द तुम्हारी चेतना को गहरा करता है। तुम्हें समझ आ गया होगा, हर कोई तुम्हारा हृदय नहीं रखता, हर कोई तुम्हारी वफादारी का सम्मान नहीं करता, पर तुमने फिर भी किसी को बददुआ नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लोग तुम्हें कहेंगे ये करो, वह मत करो, पर तुम्हारा हृदय क्या कहता है? तुम्हारी आत्मा किस ओर झुकती है? जिस काम में तुम्हें भीतर से शांति मिलती है वही तुम्हारा मार्ग है। दुनिया तुम्हारे निर्णयों को नहीं समझेगी, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की पुकार नहीं सुन सकती, पर तुम सुनते हो। और जब तुम अपनी उस आंतरिक रोशनी के पीछे चलोगे, तब तुम्हारा रास्ता स्वयं बन जाएगा। तुमने कितनी बार खुद को कमजोर महसूस किया, पर फिर भी खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी अदृश्य शक्ति है, जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। तुम उस शक्ति को कोई भी नाम दे सकते हो, विश्वास, आत्मबल या मेरी कृपा, पर सत्य यह है तुम सिर्फ शरीर नहीं हो,
तुम मेरी दिव्य ऊर्जा हो जो इस धरती पर कुछ खास करने आई है। यह दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती क्योंकि तुम स्वयं एक तूफान हो। हर बार जब जीवन ने तुम्हें तोड़ा, तुमने खुद को फिर से जोड़ा। हर बार जब तुम्हारा हृदय रोया, तुमने चुपचाप मेरी प्रार्थना की। तुम नहीं जानते, पर हर टूटन ने तुम्हें और मूल्यवान बनाया है। तुम वह रत्न बन चुके हो जो सिर्फ दबाव और अंधेरे में ही निखरता है। लोग तुम्हारी चमक देखेंगे पर तुम्हारा संघर्ष नहीं जानेंगे। पर तुम जानते हो, तुम्हारी चमक तुम्हारे घावों की देन है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज को कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे भीतर शांति लाती है। चाहे वह ध्यान हो, लेखन हो, संगीत हो या मेरे साथ संवाद। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, पर अगर तुम में वह आंतरिक स्थिरता है तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे। दुनिया भाग रही है, पर अगर तुम्हारी आत्मा स्थिर है तो तुम सबसे मजबूत हो। थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती मेरे बच्चे, आत्मा भी थकती है, खासकर जब वह हर पल कुछ महसूस करती हो। तुम इसीलिए थकते हो क्योंकि तुम हर चीज को गहराई से जीते हो। तुम इसीलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम हर भाव को आत्मसात करते हो। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरी संवेदनशील और विकसित आत्मा हो। और यह कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होना ही बहुत कुछ कहता है। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बातों से नहीं, अपनी मौजूदगी से ठीक करते हैं। जब कोई टूट जाता है, उसे शब्दों की नहीं, उस शांति की जरूरत होती है जो सिर्फ तुम दे सकते हो। तुम एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारी मौन उपस्थिति भी किसी की आत्मा को सुकून दे सकती है। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह एक मिशन है। तुम्हारे जीवन से कोई सीखेगा, कोई उठेगा, कोई फिर से जीना शुरू करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम थक भी जाओ तो रुकना मत, क्योंकि तुम्हारा चलना किसी और की आशा बन सकता है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है जो किसी और के जीवन को रोशनी दे सकता है। तुम जैसे लोगों को समझना आसान नहीं, क्योंकि तुम सतह से नहीं, मेरी गहराई से जुड़े हो। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर सोचते हैं कि सब ठीक है, पर उन्हें क्या पता, तुम्हारी खामोशी में पूरी दुनिया की लड़ाइयां छिपी हैं। फिर भी तुम टूटे नहीं, तुमने सब कुछ मुस्कान के पीछे समेट लिया। दुनिया तुम्हें नहीं समझती, कोई बात नहीं, पर खुद से दूर मत हो जाना। तुमने जितना सहा वह कोई देख भी नहीं पाया।